नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसके अंतर्गत ये कहा है कि बच्चों को उसके माता पिता प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं और इस केस का इस पूरे देश पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अधिकार देता है कि वह संविधान और कानून की व्याख्या कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वह अपने आप में ही बाकी केसेस के लिए एक तरह से कानून का काम करता है, जिसके अंतर्गत कहा गया, देखिए, बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल माता पिता कर सकते हैं और बढ़ती उम्र का मतलब अपमान या असुरक्षा नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला इस पर आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटने का भी काम किया। तो सबसे पहले जरा ये समझते हैं कि क्या क्या बातें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फिर इसके मामले पर आएंगे कि मुद्दा क्या था। देखिए, यहाँ पर यह है कि कहा गया है कि कोई भी बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनको अपने घर में सम्मान से रहने का अधिकार है। उनके बच्चों की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उनकी सुरक्षा करे और गरिमा से उनको उस घर में रहने का अधिकार दें। बेटा या बहू कोई भी है, वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उनको घर से नहीं निकाल सकते। और यही फैसला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने यहाँ पर दिया गया है। कुल मिलाकर के ये मामला जो जुड़ा हुआ है, एक बुजुर्ग व्यक्ति एक केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में, उस पर ये लिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग परिवार और समाज के लिए अनुभव ज्ञान के स्रोत है, उन्हें सिर्फ जरूरतमंद ना समझा जाए, यानी कि बोझ के तरह उन्हें ना देखा जाए। अब ये पूरा मसला क्या है, जरा इसको विस्तार से समझिए। ये पूरा जो मामला है ये उत्तर प्रदेश राज्य का है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। वहां पर 81 वर्षीय एक महिला होती हैं और ये महिला जो है अपने परिवार के साथ रह रही होती है, लेकिन समय के साथ इनके बेटे बहू के साथ इनका बनाव नहीं होता है। ये आरोप लगता है कि इनका बेटा बहू जो है इनको प्रताड़ित करते हैं। फिर ये अपने ही घर में नहीं रह पाती है, मजबूरन इन्हें एक वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। कुछ समय के बाद ये मामला जो है वहां के प्रशासन के पास पहुंचता है, यानी कि वहां के एसडीएम और डीएम के पास पहुंच जाता है 2022 में। उसके बाद एसडीएम और डीएम इस बात को लेकर के ये तय करते हैं कि नहीं, महिला को उस घर में रहने का अधिकार दिया जाना चाहिए। फिर महिला को वृद्धाश्रम से ससम्मान उनके घर पहुंचाया जाता है और बहू को और बेटे को कहा जाता है कि आपको इस बात का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें घर से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि यानी कि उनके बहू बेटे के अगेंस्ट में मामला प्रशासन ने दिया, तो बेटा और बहू जो है फिर से कोर्ट पहुंच जाते हैं, जिला सत्र न्यायालय पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के फिर अपनी माता के खिलाफ जो है वो एक मामला दायर करते हैं कि संपत्ति पर उनका अधिकार होना चाहिए और मकान खाली कराया जाना चाहिए। लेकिन जिला अदालत जो है वो फिर से उनके माताजी के पक्ष में ही फैसला देता है और एसडीएम और डीएम का जो फैसला है उसको बरकरार रखा जाता है। बेटा बहू यहां भी हार नहीं मानते हैं, ये लोग अब इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट पहुंचते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहां पर प्रशासन और जिला अदालत ने जो फैसला दिया था उसको चुनौती दी जाती है। हाई कोर्ट ने ये पूरा इशू जो देखा वो 2007 के एक एक्ट के आधार पर, जिसमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, इसमें क्या मामला है इसको लेकर के देखा गया। इसमें कहा गया है कि ट्रिब्यूनल को बच्चों की संपत्ति से बेदखल करने का स्पष्ट शक्ति नहीं है, यानी कि ट्रिब्यूनल जो है वह बच्चों को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकती है। इस कहा गया कि इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है और इस आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एसडीएम डीएम या कह सकते हैं जिला न्यायालय ट्रिब्यूनल के द्वारा जो फैसला दिया उसको रद्द कर दिया और कहा गया कि उस संपत्ति पर बेटा और बहू का ही अधिकार होगा, है ना, माता उसको बेदखल नहीं कर सकती है। अब मामला बहुत ज्यादा फिर बढ़ गया, मामला जो है फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेहद गंभीरता से लिया, क्योंकि देश भर के बहुत सारे ऐसे ही केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा गया कि देखिए, उस 2007 के एक्ट में जो बातें कही गई है उसमें कानून में केवल शब्द तक सीमित करके नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह कानून किस उद्देश्य से लाया गया। उस कानून का 2007 का यह उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा, पुनर्वास के लिए काम किया जा सके।
तो कुल मिलाकर के अगर उनको किसी तरह की परेशानी होती है तो शब्दों से आगे बढ़ते हुए भी न्यायालय को फैसला लेना चाहिए। और यहाँ पर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जो है इसको कहा गया कि ये आवश्यक आदेश दे सकता है। ट्रिब्यूनल की शक्तियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिफाइंड कर दिया और ये आने वाले समय में इस देश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 7 के अंतर्गत कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों के मामले के लिए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है। सेक्शन 8 जो है ट्रिब्यूनल को कार्यवाही के दौरान कुछ मामलों में सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां देता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिफाइंड किया है कल ही। इस स्थिति में आने वाले समय में मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के ताकत बढ़ने वाली है इस देश में। इसके अलावा सेक्शन 27 इस कानून के दायरे में आने वाले मामले में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सीमा भी लगाती हुई नजर आ रही है। ये तमाम चीज जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। कुछ पुराने फैसले का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भ भी लिया, जिसमें एस वनिथा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर 2021 का एक फैसला था। इसमें वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मामले में देखभाल के उपाय और किस तरह से वह कार्य किया जाना चाहिए यह तय किया गया था कि सिचुएशन के आधार पर यह फैसला लिया जाए। इसके अलावा यहां पर देखा गया समतौला देवी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि 2025 का मामला रहा, और कमलकांत मिश्रा वर्सेज एडिशनल कलेक्टर 2025। ये तमाम रेफरेंसेस केस हैं। आप जानते हैं कि अदालत में जब दलील दिया जाता है तो बहुत सारे पुराने केस जो हैं जिस पर फैसला सुनाया जाता है उसको रेफरेंस के तौर पर वकील या कोर्ट के द्वारा वो कहीं ना कहीं बहस में लाया जाता है। तो इन तमाम केसेस को भी बहस में लाया गया और कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक जो कंक्लूजन दिया उसमें कहा गया कि देखिए, हर विवाद में बेटे या बहू को घर से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बेदखली तभी हो सकती है जब वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और भरण पोषण के लिए यह आवश्यक हो जाए। यानी कि बेटा बहू यदि अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, बुजुर्ग का ध्यान रख रहे हैं, फिर इस तरह की स्थिति नहीं होगी। लेकिन जब उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अपना घर रहने के बावजूद उन्हें वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर किया जा रहा है, इस कंडीशन में बेटे बहू को संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। यह अपने आप में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। यानी कि उस परिस्थिति को लेकर के चर्चा किया, जैसा कि इसके पिछले केस के एक रेफरेंस केस में भी चर्चा किया गया था। अब 2007 के कानून को लेकर के चर्चा हुआ, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी कानून के आधार पर बेटे बहू के पक्ष में फैसला दिया था। तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण का कानून 2007 जो है, 7 का जो है, इसमें क्या चीजें हैं जरा देखते हैं। देश में 60 साल या उससे ज्यादा के उम्र जो लोग भी प्राप्त कर चुके होंगे वह वरिष्ठ नागरिक होंगे। 2007 का कानून यह कहता है। संसद ने यह कानून 2007 में बनाया था और राष्ट्रपति के द्वारा 29 दिसंबर 2007 को इसको मंजूरी दे दी गई थी। इसमें कहा गया कि बच्चे या रिश्तेदार भरण पोषण नहीं करते हैं। यानी कि देखिए, यहां पर रिश्तेदार शब्द को इस बात पे देखना पड़ेगा कि यदि उनकी संपत्ति लेते हैं और वो बुजुर्ग उसी पर निर्भर रहते हैं, इस कंडीशन में यह कहा गया है, तो वरिष्ठ नागरिक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है। यानी कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक वहां जाकर के आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने किया भी। वरिष्ठ नागरिक को जानबूझ करके छोड़ने पर 3 महीने तक जेल भी हो सकता है और 5,000 तक का जुर्माना या फिर ये दोनों देना पड़ सकता है। इसके अलावा जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम और चिकित्सा सुविधा व्यवस्था की जानी चाहिए और ये सुविधा जो देने का जो जिम्मेदारी है वह सरकार की है। इसके अलावा इसी कानून के अंतर्गत कहा गया कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की खाने, कपड़े, रहने और इलाज जैसी जो बुनियादी जरूरत है वो बच्चों की या जो जिम्मेदार रिश्तेदार है, यानी कि प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उसको निभाना भी है। देखभाल की शर्त पर दी गई संपत्ति की देखभाल नहीं होने पर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कुछ मामलों में संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई रिश्तेदार हैं और वो कह रहे हैं कि आप अपनी संपत्ति हमारे नाम कर दीजिए और पूरा वृद्धावस्था जब तक आप जीवित रहेंगे आपकी देखभाल मेरे या मेरे परिवार के द्वारा कराया जाएगा। और बुजुर्ग व्यक्ति मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में एक आवेदन दायर करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि संपत्ति तो हमने इनके नाम पर दे दिया, लेकिन ये मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं या मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, जो भी कंडीशन हो। अगर उस आवेदन में ये रहता है, ट्रिब्यूनल उसकी जांच करेगी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और सही पाया जा सकता है तो फिर इस कंडीशन में ये केस कहता है, ये एक्ट कहता है
कि आप फिर उस संपत्ति का जो ट्रांसफर हुआ है बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा उस रिश्तेदार पे या बेटे बहू के नाम पे भी, उस ट्रांसफर को रद्द कर दीजिए। यानी कि यही बात सुप्रीम कोर्ट यहां पर समझाती हुई नजर आई है कि केवल जो 2007 के एक्ट में चर्चा किया गया है शब्द पे ही ना जाए, बल्कि उस कानून का उद्देश्य क्या है इस बात पर फोकस करें और उसके आधार पर ही बुजुर्गों को समाज में स्वसम्मान रहने का जो अधिकार मिलना चाहिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में यह फैसला सुनाया है, आने वाले समय में देश के तमाम केस पर एक बहुत बड़ा छाप छूटने वाला है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।